अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आपको सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का टारगेटेड गैस पेपर कराची बोर्ड के लिए 2024 सेशन के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। कराची बोर्ड का जो पेपर है केमिस्ट्री का, वो टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का होता है। इसके अलावा हमें 9 क्वेश्चन और करने होते हैं। 4 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के सेक्शन से, इनऑर्गेनिक जनरल केमिस्ट्री के सेक्शन से, और 5 क्वेश्चंस हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेक्शन से करने होते हैं। तो जो हमारा इनऑर्गेनिक जनरल केमिस्ट्री का सेक्शन है, उसके अंदर हमको टोटल 8 क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। ये इस साल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉट फेवरेट क्वेश्चन है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडाई से रिलेटेड है। चॉइस में ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर भी नोट आ सकता है। डायगोनल रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह ट्रांजिशन एलिमेंट की एलॉय फॉर्मिंग टेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हॉट फेवरेट जो है वो कॉम्प्लेक्सेस है, जिनके नेमिंग आपको आने चाहिए। इसके अलावा ये रीजंस है जी, साइंटिफिक रीजंस है। इसमें पहला रीजन है, वाटर और अमोनिया एक्ट एज रीजेंट बट H3O पॉजिटिव एंड NH4 डू नॉट। व्हाट इज द आंसर? H2O और NH3 दोनों के पास लोन पेयर होते हैं। जिनके पास लोन पेयर होते हैं वो एलिगेंट के तौर पर एक्ट करते हैं। H3O पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव के पास लोन पेयर नहीं होते, ये एलिगेंट के तौर पर एक्ट नहीं कर सकते। क्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। क्लोरीन जो है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। इसके अलावा इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जबकि लिथियम रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। और इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होता है? जिसकी IP कम होती है और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव है। Alkali metals are good conductor of electricity. All metals are good conductor of electricity, and the reason for conduction of electricity in the metal is the presence of free electrons. Alkali metals have free electrons, so they are good conductor of electricity. Melting point and boiling point of zinc are exceptionally low. Why? Zinc is a transition metal, although it does not possess टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट प्रॉपर्टीज। जिंक जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन D10 होती है, और D10 कॉन्फ़िगरेशन जिसकी होती है उसके अंदर इंटर एटॉमिक बाइंडिंग फोर्सेस जो होती हैं वो वीक होती हैं। अब जब इंटर एटॉमिक बाइंडिंग फोर्सेस वीक होंगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा। इस तरह बहुत सारे रीजन है, सारे एक्सप्लेन करना मुमकिन नहीं है इस छोटे से स्टडी पेपर में। ये आप सारे रीजन देख लीजिए। इसके अलावा ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टीज, कलर फॉर्मेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज वेरी वेरी हॉट फेवरेट। इसमें चॉइस में बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, जो कि इसी साल ऐड हुआ है। इसके अलावा ये क्वेश्चंस हैं इनऑर्गेनिक सेक्शन से। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर ये जनाब ऑर्गेनिक सेक्शन है। ऑर्गेनिक सेक्शन के अंदर 5 क्वेश्चन हमें करने हैं। ये डेफिनेशन आप कर लीजिए या फिर ये डिफरेंसेस आप कर लीजिए। बाकी बॉल के ऊपर भी सवाल इंपॉर्टेंट है, कोल के ऊपर सवाल इंपॉर्टेंट है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इथीन और इथाइन का एक्सप्लेन करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए प्लीज। ये रेड वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कुछ इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं। इनको इनकी प्रिपरेशन भी आप करें, इसमें सिर्फ आपको इक्वेशन लिखनी है। और ये IUPAC नॉमेनक्लेचर।
ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी आता है ये। और ये मैंने इंपॉर्टेंट जो है वो 25 ईयर से सारा कलेक्शन मैंने आपके लिए कर दिया है, इनके नेम्स भी मैंने आपके लिए लिख दिए यहाँ पे। और ये डिटेल क्वेश्चंस हैं जनाब, इधर आपने दो क्वेश्चन कर ले, एक ऑर्गेनिक्स इनऑर्गेनिक जर्नल से और एक ऑर्गेनिक से। देखिए कॉपर की मेटलर्जी है इंपॉर्टेंट, कॉन्टेक्ट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, उसके साथ वाटर पोल्यूशन का सवाल लगेगा, कास्टर किलर इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ये इक्वेशन का सवाल लाजमी लगेगा। देखिए सारी इक्वेशन है, ये सब आपको कराई गई है। इसके अलावा ये चॉइस में आ सकता है ग्लोबल वार्मिंग और बैलेंसिंग वाला इक्वेशन का सवाल, सब बैलेंस है इक्वेशन, इनकी प्रिपरेशन कीजिए। ये ऑर्गेनिक सेक्शन है, यहाँ से एसएन रिएक्शन और साथ में स्ट्रक्चरल फार्मूले जो है वो आ सकते हैं। ये हॉट फेवरेट स्ट्रक्चर आपके साथ, चॉइस में बीटा एलिमिनेशन आ सकती है या प्रोटीन, और साथ में ये लेबोरेटरी टेस्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। चॉइस में कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, और ये ऑर्गेनिक इक्वेशंस आपसे पूछी जा सकती है। बेंजीन की ओरिएंटेशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये कंप्लीट और बैलेंसिंग पे सवाल इसका पार्ट भी है। थोड़े से एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस कर ले। ये ग्रुप वाइज एमसीक्यूज, सॉरी ये चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मैंने दिए हुए हर चैप्टर के, और आप देखेंगे ये सारे एमसीक्यूज, ये इनके आंसर्स हैं। आप इनसे अच्छी तरीके से गो थ्रू हो जाए, यही एमसीक्यूज इंशाल्लाह एग्जाम में आएंगे। ये चैप्टर 2 के एमसीक्यूज है, ये चैप्टर 3 के एमसीक्यूज है, ये चैप्टर 4 के। आंसर साथ दिए हुए हैं, कुछ ऑप्शन जो है जैसे इस क्वेश्चन में सी और डी ऑप्शंस है, तो बुक में गलत इसमें दी हुई है, मैंने सही और गलत दोनों लिख दिए हैं। ये चैप्टर 5 के एमसीक्यूज है, इनके आंसर्स। चैप्टर 6 के एमसीक्यूज के आंसर। ये 9 क्वेश्चन जो है इसमें तमाम ऑप्शन रॉन्ग है, तो मैंने ये लिख दिया है, नई बुक है उसमें भी इतनी सारी मिस्टेक्स है। ये चैप्टर नंबर 7 एमसीक्यूज, चैप्टर 8 के एमसीक्यूज। चैप्टर 8 के एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके आंसर्स हैं ये, देख लीजिए आप। चैप्टर 9, चैप्टर 10 बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज, उनके आंसर्स। चैप्टर 11 के एमसीक्यूज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर ग्लू वाला इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। सुपर ग्लू जो है वो साइनोएक्राइलेट इसका केमिकल नेम है। डीडीटी जो है वो क्या है, ये जनाब एक इंसेक्टिसाइड है। थर्मोसेटिक प्लास्टिक कौन सा है जी, थर्मोसेटिक प्लास्टिक जो है वो बैकिलाइट है। तो ये सारा आपको इसमें से पढ़ना है। चैप्टर 12 के एमसीक्यूज है, दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दो एमसीक्यूज इसमें से आएंगे। और चैप्टर नंबर 13 में से दो एमसीक्यूज आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी ऑफ आईआर रेडिएशन, फिंगरप्रिंट रीजन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रम, ये सारे एमसीक्यूज आपने करने हैं अच्छी तरीके से, और इनके ये आंसर करने। उम्मीद है कि ये गेस्ट पेपर आप इसकी तैयारी करेंगे और आपका अच्छा जो है वो रिजल्ट आएगा। मैं आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।